अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्फला क्लासेस की जानिब से मैं मोहम्मद गौस मस्तान पटेल आप सबका इस्तकबाल करता हूं। आज का हमारा जो उन्वान है वो अलजेब्रा मजमून के तहत है और उसका नाम है दो मुतगय्यर खत्ती मसावाती। तो आइए हम अपने उन्वान की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हम अपने इस उन्वान को एक प्रैक्टिकल लाइफ के एक मिसाल के जरिए से हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसके जरिए से आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि दो मुत्तक़िल खत्ती मसावत क्या होती है और उसे ये नाम क्यों दिया गया। ठीक है, मान लीजिए आप एक किराना स्टोर पर जा रहे हैं। ठीक है, आप एक किराना स्टोर पे आपको जाना है और आपको कोई भी दो चीज ही खरीदना है वहां से, और टोटल आपका जो होना चाहिए वो 10 किलो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? वेरी गुड, 10 किलो होना चाहिए। आपको 10 किलो से ज्यादा नहीं लेना है, 10 किलो से कम नहीं लेना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर तीन लड़के आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे दिखेगा। एक पप्पू है, एक टप्पू है और एक बबलू है। ठीक है, ये तीनों लड़कों को जाना है दुकान पर और इन्हें राशन लेना है और राशन 10 किलो ही होना चाहिए। ठीक है, और ये कोई भी दो चीज, उसमें से पहली चीज चावल और दूसरी चीज दाल लेना है। ठीक है दोस्तों, अब जब पप्पू दुकान पे खरीदने गया, पप्पू ने 3 किलो चावल खरीदा, तो आप बताइए फिर उसने दाल कितनी किलो लिया होगा? वेरी गुड, उसने दाल 7 किलो लिया। तो इस तरह से पप्पू ने 3 किलो चावल और 7 किलो दाल लिया। इस तरह से उसका टोटल राशन जो हुआ वो 10 हो गया। ठीक है, इसे हम मसावात में इस तरह लिखेंगे, 3 जमा 7 बराबर 10। ठीक है, अब जो दूसरा लड़का है टप्पू, उसने दुकान पर गया और उसे भी इसी तरह से लेना था 10 किलो राशन और इन्हीं दो चीजों को खरीदना था। तो वो गया, उसने चावल 6 किलो लिया। ठीक है, तो बताइए फिर उसने दाल कितना किलो लिया होगा? गुड, 4 किलो उसने दाल लिया। इस तरह से उसकी मसावत बनेगी 6 जमा 4 बराबर 10। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तीसरा लड़का है बबलू। अब बबलू दुकान पर गया, उसने 1 किलो चावल खरीदा और 9 किलो उसने दाल खरीदा। तो इस तरह से उसके लिए कौन सी मसावत हम किस तरह से लिखेंगे? 1 जमा 9 बराबर 10। तो इस तरह से ये तीन मसावतें आपके सामने हैं, और अगर इन तीनों मसावतों को हम किसी एक कॉमन मसावत के जरिए से लिखना चाहे तो वो इस तरह से होगी जो आपको नजर आ रहा है, x जमा y बराबर 10। दोस्तों, यहां जो x है वो चावल की तरफ इशारा कर रहा है और जो y है वो हमारा इशारा कर रहा है दाल की तरफ। ठीक है, तो अब यहां पर आपको एक बात मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको ये जो तीनों मसावतें ऊपर नजर आ रही है, पप्पू की, टप्पू की और बबलू की, इन तीनों में आपको क्या चीज, ऐसा कौन सा नंबर सेम नजर आ रहा है? जरा देखिए और बताइए। वेरी गुड, तीनों मसावतों में 10 सेम नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस 10 के लिए मसावत में, रियाजी में एक नाम इस्तेमाल किया जाता है, लफ्ज मुस्तकिल रुक्न। इंग्लिश में हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ तीनों मसावत में जो 10 10 10 आ रहा है ये मुस्तकिल है, यानी इसकी कीमत तीनों मसावत में एक जैसी है। ठीक है, लेकिन आप इस तरफ आइए बराबर के LHS में, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर कीमतें जो है वो चेंज हो रही है। चावल के लिए यहाँ कीमत कभी 3 है, कभी 6 है, कभी 1 है। ठीक है, उसी तरह से दाल के लिए भी कीमतें एक जैसी नहीं है। यहाँ पर दाल की कीमतें पप्पू ने लिया था तो 7 थी, फिर दाल के लिए कीमत टप्पू ने लिया था तो 4 थी और आखिर में 9। इस तरह से क्या आपको LHS की ये जो कीमतें नजर आ रही है, क्या ये एक जैसी नजर आ रही है जैसे 10 था? नहीं, तो इनको जब इनकी कीमतें बदलती रहती है इसलिए इन्हें हम यहां पर कहेंगे मुतगय्यर। ध्यान से सुनिए, जिस रुकन की कीमत बार बार बदले, जिस तरह चावल के लिए तीनों मसावतों में कीमतें तब्दील हुई, तो फिर उसे हम मुतगय्यर कहते हैं। और मुतगय्यर के लिए इंग्लिश के स्मॉल लेटर ABC से Z तक का आपका जो मर्जी हो वो लेटर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बशर्त ये कि वो स्मॉल लेटर होना चाहिए। जिस तरह मैंने यहाँ पर दो मुतगय्यर x और y इस तरह इस्तेमाल किया, उसी तरह से आप देख सकते हैं दाल की भी तीनों कीमतें चेंज हो रही है। तो यहाँ पर दाल की भी जो तीनों कीमतें हैं वो मुतगय्यर कहलाई और उसको जाहिर करने के लिए हमने यहाँ पर मुतगय्यर y का इस्तेमाल किया है। इस तरह इस मसावात में जो नीचे की जानिब आपको नजर आ रहा है उसमें दो मुतगय्यर है x और y,
जबकि एक मुस्तकिल रुक्न 10 है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस मसावात को हम क्या नाम दे सकते हैं, बता सकते हैं आप? शाबाश, इसको हम हमारे सबक का नाम देंगे जो कि है दो मुत्तगय्युरी खत्ती मसावातें। तो हमारे सबक का नाम आपको समझ में आ गया होगा कि दो मुत्तगय्युरी खत्ती मसावात किसे कहते हैं। ऐसी मसावात जिसमें दो मुत्तगय्युरों, जिस तरह यहां आपको नजर आ रहा है एक्स और वाई, और उनके दर्जा यानी कि उनकी पावर कुव्वतें एक हो, उससे ज्यादा ना हो, तो उन्हें हम दो मुत्तगय्युरी खत्ती मसावातें कहते हैं। दो मुत्तगय्युरी खत्ती मसावात की तारीफ कुछ इस तरह से बयान की जा सकती है। ऐसी मसावात जिसमें दो मुत्तगय्युर हो और हर मुत्तगय्युर का दर्जा एक हो, तो उसे दो मुत्तगय्युरी खत्ती मसावात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिस तरह से आपने देखा था, हमने मिसाल लिए थे 10 किलो के राशन की, तो उसमें x जमा y बराबर 10, वो हमारे लिए दो मुत्तगय्युरी खत्ती मसावात है। आओ दोस्तों, अब हम इस पर बात करते हैं कि इन मसावातों को यानी x जमा y बराबर 10 को हम क्या और किसी सूरत में लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि रियाजी में मसावातों को लिखने के लिए जो भी मसावात होती है उसके लिए एक मियारी सूरत होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो आइए हम देखते हैं कि दो मुत्तगय्युरी खत्ती मसावात की मियारी सूरत क्या है। हमने जिस तरह से एग्जांपल देखा था x जमा y बराबर 10, ठीक है, ये हमारे चावल के लिए, ये हमारे दाल के लिए, और ये हमारा मुस्तकिल रुकन। अगर मैं मुस्तकिल रुकन जमा 10 को बराबर के LHS में ले आऊं इस जानिब, तो क्या हो जाएगा? x जमा y उसी तरह रहेगा। ठीक है, ये यहां आकर के अपनी अलामत बदली करेगा, ये यहां जमा 10 है, इधर आकर के नफी 10 हो गया, तो ये बराबर इस तरफ बचा 0। तो आपको यहां नजर आ रहा होगा दोस्तों कि यहां पर बराबर के राइट साइड RHS में 0 बचा है। तो जब किसी भी मसावात के हम राइट साइड में 0 ले आते हैं और तमाम अरकान को LHS में ले आते हैं, तो ये हो जाता है किसी भी मसावात के लिए उसकी मियारी सूरत, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दो मुत्तगय्युर पहले आ रहा है, उसके बाद मुस्तकिल रुकन आता है, फिर बराबर, और फिर उसके एक जानिब 0 आता है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, दो मुत्तगय्युरी खत्ती मसावात की आम सूरत ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर तो मुस्तकिल रुकन नफी 10 था और यहां पर आपका जो मुस्तकिल रुकन है यहाँ c है। ठीक है, यहां पर आप गौर कीजिए, दो मुत्तगय्युर हमारे x और y थे, x और y यहां भी है, तो इसका मतलब a और b मुत्तगय्युर नहीं है। a, b और c ये कोई भी हकीकी आदाद हो सकते हैं। a, b और c ये कोई भी हकीकी आदाद हो सकते हैं। हकीकी आदाद से मुराद कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब चाहे वो जमा में हो, चाहे नफी में हो, चाहे वो 0 में हो, लेकिन इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ a और b जो है, a 0 के बराबर नहीं हो सकता और b 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर यहाँ a की कीमत 0 हो जाएगी, ठीक है, तो जब a 0 हो जाएगा तो उस सूरत में x उसके साथ ज़र्ब होकर 0 हो जाएगा और फिर इस मसावात में एक ही मुत्तगय्युर बचेगा y। फिर ये दो मुत्तगय्युरी खत्ती मसावात नहीं होगी, बल्कि ये यक मुत्तगय्युरी खत्ती मसावात हो जाएगी, जो कि हमारे टॉपिक से हट जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दो मुत्तगय्युरी खत्ती मसावात में हमेशा x जमा b y में a और b की कीमत कभी भी 0 नहीं हो सकती है, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो c नजर आ रहा है ये जमा में भी हो सकता है, नफी में भी हो सकता है, ये c 0 भी हो सकता है, लेकिन a और b 0 के बराबर नहीं हो सकते। हम यहाँ पर एक बात है जो आप सोच रहे होंगे कि हमारे सबक का नाम सिर्फ दो मुत्तगय्युरी मसावात क्यों नहीं है, यहाँ खत्ती लफ्ज क्या कर रहा है? इसके नाम में दो मुत्तगय्युरी खत्ती मसावात यानी खत्ती लफ्ज क्यों आया? तो आइए इस पर बात करते हैं। उसके लिए हमें अपना एक ग्राफ पेपर देखना होगा जिसके ऊपर हमने वो जो पप्पू, टप्पू और बबलू की 3 मिसालें हमने हल की थी। आइए उसका ग्राफ देखते हैं हम, और ग्राफ से आपको समझ में आएगा कि हम इसे खत्ती मसावात क्यों कहते हैं।
ठीक है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा वो ग्राफ जिसमें आपको यहाँ नीचे एक्स मैवर और यहाँ ऊपर वाई मैवर नजर आ रहा है। ये जो एक्स मैवर है ये चावल की तरफ इशारा कर रहा है और ये जो वाई मैवर है ये दाल की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, और आपको यहाँ नजर आ रहा होगा बबलू ने और टप्पू ने जिस तरह से खरीदारी की थी, हमने यहाँ पर उनकी कीमतों का इस्तेमाल करके यहाँ तीनों के हल सेट को, यानी तीनों की जो एक्स और वाई की जोड़ियां थी, दाल और चावल कितने किलो थे, उसको हमने यहाँ पर इस तरह से खत के जरिए से दिखाने की कोशिश की है। अब आप यहाँ गौर कर सकते हैं, अगर आप यहाँ नीचे से शुरू करें, टप्पू ने 6,4 यानी 6 किलो चावल और 4 किलो दाल खरीदी थी और पप्पू ने 3,7 यानी 3 किलो चावल और 7 किलो दाल खरीदी थी और बबलू ने 1,9 यानी कि 1 किलो चावल और 9 किलो उसने दाल खरीदी थी। अगर आप देखोगे कि इनके तीनों लड़कों की जो मिकदार थी चावल और दाल की, उसे जब हमने तरसीमी कागज पर उतारने की कोशिश की एक्स और वाई मैटर पर, तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहां से एक सीधा खत गुजर रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसे खत्ती मसावात क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी दो मुतबीन मसावात होती है उस मसावात के लातादाद हल होते हैं और वो लातादाद हल को जब हम जोड़ी में x, y की शक्ल में यानी हल सेट की शक्ल में जब हम ग्राफ पेपर पे उतारते हैं तो उन तमाम हल सेट से, उन तमाम हल की जोड़ियों से सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद खत गुजरता हुआ नजर आता है, एक वाहिद लाइन गुजरती हुई नजर आती है। इसलिए हम इसे दो मुतगय्यिर खत्ती मसावात कहते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि खत्ती मसावातों को किस तरह पहचाना जाए। तो इसके लिए दो ही बातें आपको याद रखनी है। पहला कि उसमें दो मुतगय्यिर होने चाहिए, ठीक है, और दोनों का दर्जा एक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आपकी दरसी किताब के अमली काम की तरफ चलते हैं जिसमें 7 मिसालें दी गई हैं। आइए देखते हैं और उसे पहचानने की कोशिश करते हैं कि वो दो मुतगय्यिर खत्ती मसावत है या नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको नजर आ रहा होगा, मसावत नजर आ रही होगी। पहली मसावत है 4n + 3n = 12। ठीक है, उसके बाद 3x² - 7y = 13। चलो पहली मिसाल पे हम जाते हैं दोस्तों। पहली मिसाल में 4n + 3n = 12। तो इसमें यहां पर आप बता सकते हो मुतगय्यिर दो कौन से? वेरी गुड, कौन से? m और n। मुतगय्यिर सिर्फ x और y हो ये जरूरी नहीं, कोई भी मुतगय्यिर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ m और n दो मुतगय्यिर है। अच्छा, m के साथ जो 4 नजर आ रहा है उसे हम ज़रीब कहेंगे। ठीक है, अल्फाबेट यानी मुतगय्यिर के साथ जो ज़रब की हालत में होता है उसे, उस नंबर को हम ज़रीब कहते हैं। तो यहाँ 4 और 3 ज़रीब है। ठीक है, और जो 12 है उसके साथ कोई मुतगय्यिर नहीं नजर आ रहा है, मतलब वो मुस्तकिल रुकन है। याद कीजिए वो 10 राशन वाला मिसाल। ठीक है, तो बताइए क्या ये दो मुतगय्यिर खत्ती मसावत है? ठीक है, अब उसके बाद दूसरी मिसाल में आइए। वहां आपको 3x² - 7y = 13। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि x के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब उसका दर्जा 2 है। तो ये यहाँ से हमको समझ में आ जा रहा है कि ये दो मुतगय्यिर खत्ती मसावत नहीं है क्योंकि यहाँ दर्जा 2 है। ठीक है, उसके बाद जज़र 2x नफी जज़र 5y = 16। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मुतगय्यिर 2 है, x और y, और दोनों का दर्जा 1 है, इसलिए ये भी दो मुतगय्यिर खत्ती मसावत है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर जज़र 2 और 5 की बजाय अगर x या y पर होता या दोनों पर होते या किसी एक पर होता, तब ये दो मुतगय्यिर खत्ती मसावत नहीं होती। लेकिन फिल वक्त यहाँ पर जो x और y पर जज़र नहीं है, इसलिए ये दो मुतगय्यिर खत्ती मसावत है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगली मिसाल की तरफ बढ़ते हैं, चौथी मिसाल की तरफ। 0x + 6y - 3 = 0। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे, x का जो ज़रीब है वो 0 है। जब 0 से x ज़रब होगा तो उसकी कीमत 0 के बराबर हो जाएगी, वहां से x गायब हो जाएगा। इसका मतलब फिर उसमें एक ही मुतगय्यिर y बचेगा। तो फिर ये दो मुतगय्यिर खत्ती मसावत नहीं है। ठीक इसी तरह से पांचवी मिसाल में भी आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ 0.3x है, उसके बाद जमा 0y है। तो वहां पर y के साथ जब 0 ज़रब होगा तो वो पूरी तरह से 0 होकर y को खत्म कर देगा। इसका मतलब यहाँ भी एक ही मुतगय्यिर बचेगा 0.3x। इसका मतलब ये भी दो मुतगय्यिर खत्ती मसावत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद छठी मिसाल में देखिए 4/x = 5/y = 4।
दोस्तों ये दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ये दो मुत्तक़िल खत्ती मसावात है। इस तरह की मिसालें आपको आगे आने वाली 1.4 मश्क में भी हम बताएंगे। यहाँ बस आप इतना याद रख लीजिए, 4/x जो है उसके 4 को हटा करके हम 1/x की जगह कोई और ज़रीब जैसे कि a ले लिए, और 5/y के 5 को हटा करके 1/y की जगह हम b फर्ज कर लेंगे, तो इस मसावत को दोबारा इस तरह लिखा जाएगा a जमा b बराबर 4, जिसकी वजह से फिर ये दो मुत्तक़िल खत्ती मसावत है। ठीक है दोस्तों, अब आखिरी मिसाल में जाइए, 7वीं मिसाल में 4xy माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर दो मुत्तग़िर है, लेकिन यहाँ x और y ज़रब हो रहे, इसलिए ये भी दो मुत्तक़िल खत्ती मसावत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये अमली काम आपको समझ में आ गया होगा, जो आपके किताब में एग्जाम में इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं 1 नंबर के लिए। तो इसे ध्यान दीजिए, इसको भी अपनी मश्क में ले आइए और इसे भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम धीरे धीरे अपनी मश्क की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मश्क किस तरह हल करना है उसके बारे में बताऊंगा। आपको इस वक्त फिल वक्त आपको यही समझना है कि जो दो मुत्तक़िल खत्ती मसावातें होती है उनको हल करने के 3 तरीके हैं। ये आपको यहाँ पर बस इनके नाम सुनना है और समझ के इसको याद रखना है। 3 तरीकों में पहला है अखराज का तरीका, जिसमें हम किसी एक मुत्तक़िल को या तो x को या तो y को खारिज करते हैं, इसलिए इसे अखराज का तरीका कहते हैं। ठीक है, दूसरा है तरसीमी तरीका, इसका मतलब हम यहाँ पे ग्राफ का इस्तेमाल, तरसीमी कागज का इस्तेमाल करके करेंगे। ठीक है, और तीसरा है करामर का उसूल। तो इसमें हमें करामर नाम के एक रियाजीदार है, जिनके बताए गए तरीकों पर चलते हुए हमें मुत्तग़िल x और y की कीमतें मालूम करना है, यानी कि हमज़ाद मसावातों को हल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, और फिर इंशाअल्लाह आपको 1.1 के जरिए से हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अखराज के तरीके से किस तरह से हल करके मसावातों में हम x और y की कीमतें निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको अगर पसंद आया होगा तो इसे जरूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दीगर दोस्तों में और अहबाब में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए और घर बैठे बैठे आप तालीम हासिल कीजिए। जब तक के मिलते हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए।